बांग्लादेश की राजनीति में एक ऐसा वक्त आया जिसमें शेख हसीना का नाम फिर से सुर्खियों में छा गया है। लेकिन इस बार मामला अलग है। जहां एक ओर शेख हसीना बांग्लादेश की सत्ता से दूर हैं, वहीं उनकी मौजूदगी को लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। दरअसल बात तब की है जब शेख हसीना ने भारत का रुख किया। भारत में शेख हसीना की शरण लेने की खबरें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा गईं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को उम्मीद थी कि वो आसानी से शेख हसीना को वापस ला पाएंगे और उन पर मुकदमे चलाएंगे, पर जैसे ही उन्होंने भारत की ओर देखा, उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आया। भारत की मोदी सरकार ने चुप्पी साध ली। इस चुप्पी का मतलब अंतरिम सरकार के लिए बड़ा मैसेज था कि शेख हसीना को इतनी आसानी से नहीं सौंपा जाएगा। इसी बीच बांग्लादेश की सरकार ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से उम्मीदें लगाई थीं। मोहम्मद यूनुस का सोचना था कि अमेरिका और जो बाइडेन के समर्थन से वो भारत पर दबाव बनाएंगे, लेकिन हालात ने नया मोड़ लिया। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने सबको चौंका दिया। ट्रंप ने पहले ही बयान दे रखा था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की नई प्रशासनिक स्थिति में बांग्लादेश की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। बांग्लादेश की सरकार ने हार मानने के बजाय इंटरपोल का सहारा लेने का फैसला किया। उन्होंने इंटरपोल से शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की। उन्हें उम्मीद थी कि इंटरपोल के 196 सदस्य देश भारत पर दबाव बनाएंगे, लेकिन यहाँ भी उन्हें बड़ा झटका लगा। भारत ने ये साफ कर दिया कि इंटरपोल का नोटिस सिर्फ एक अनुरोध है, बंधन नहीं। शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी में सिर्फ कानूनी पेच नहीं है, बल्कि उनके समर्थकों की बड़ी संख्या भी एक चुनौती है। शेख हसीना का आज भी ये मानना है कि बांग्लादेश की जनता का भरोसा उन पर कायम है और वह खुद को बांग्लादेश का वैध प्रधानमंत्री मानती हैं। ये मान्यता उनके समर्थकों को एकजुट रख रही है और अंतरिम सरकार के लिए बड़ी चुनौती पेश कर रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की मुश्किलें यहीं नहीं ख़त्म होती। भारत से अनाज, चीनी और बिजली जैसी ज़रूरी चीज़ें आयात करने वाली बांग्लादेशी सरकार को भारत से नाराज़गी मोल लेना आसान नहीं है। प्रोफेसर यूनुस इस मुद्दे को लेकर बांग्लादेश की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर सवाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि उनके पास अब सीमित विकल्प बचे हैं। एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि शेख हसीना भारत में रहते हुए भी बांग्लादेश की राजनीति में अपना खेल जारी रखे हुए हैं। भारत का समर्थन पाकर उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब हर ओर से घिरी हुई महसूस कर रही है, क्योंकि उनके पास न तो खुद को वैध सरकार ठहराने का पूरा आधार है, न ही शेख हसीना के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की पूरी शक्ति। खैर, आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें कूल डैडी शो।